everyone and welcome back to another exciting episode of the Voices of Laburnum, the space where real stories meet real estate. I'm your host and today we are diving into the world of partnerships, the one that goes beyond transactions and builds long-term collaborations built on trust, vision and results. And today I'm joined by one of our most valued channel partners here at Laburnum Developers. Please welcome Mr. Lokesh Agarwal ji, the MD and founder at Unitown Realty Private Limited. सो लोकेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने रियल एस्टेट में कैसे कदम रखे और यूनिटाउन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज टेल अस। यूनिटाउन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, ये 20 साल से हम इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं और जब से हैं जब गुड़गांव डेवलप भी नहीं हुआ था। गुड़गांव डेवलप होना स्टार्ट हुआ था एमजी रोड पे, जब एसएल टावर प्रोजेक्ट हुआ करता था, सोना रोड पे मालिबू टाउन हुआ करता था, जब से हम इस इंडस्ट्री में हैं। दैट्स रियली ग्रेट लोकेश जी, एक इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 20 साल देना बहुत बड़ी बात होती है। लोकेश जी, हमारे व्यूवर्स आपसे ये जानना चाहते हैं, बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर ओवर 2 डेकेड्स नाउ, आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस रियल्टर हो, तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को और एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहोगे कि गुड़गांव जैसी लोकेशन में ऐसे कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे आपकी की गई इन्वेस्टमेंट कभी भी बर्बाद जाएगी ही नहीं? देखो, गुड़गांव इटसेल्फ खुद ही एक मिलेनियम सिटी है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें एक मेट्रो रूट देखना चाहिए गुड़गांव का। मेट्रो रूट हमारा गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा दिल्ली कनेक्ट कर रहा है, तो इसके आसपास हमें इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। और बाकी गुड़गांव के अंदर ग्लोबल सिटी, अभी जैसा आपने डिज्नीलैंड का सुना, डिज्नीलैंड जो आ रहा है, इसके अलावा जंगल सफारी, अभी कल के न्यूज़पेपर में ही आई थी कि जंगल सफारी का काम स्टार्ट होने वाला है। तो गुड़गांव के अंदर तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दें, गुड़गांव में आपको एप्रिसिएशन 101% मिलेगा और जल्दी मिलेगा, जो किसी सिटी में नहीं मिलेगा। दैट्स ग्रेट। तो आपके हिसाब से कमर्शियल रियल एस्टेट इज बेटर और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ हाई रिटर्न्स एंड आरओआई? हाई रिटर्न्स और एनआरओआई की बात करते हैं तो कमर्शियल आता है, लेकिन कमर्शियल में सबसे बड़ा चैलेंज होता है चलने का, कि कौन सा मॉल चल रहा है, कौन सा मॉल नहीं चल रहा है, राइट। कौन सा डेवलपर के साथ आप पैसा लगा रहे हैं, किसके साथ आप नहीं लगा रहे हैं। बाकी रेजिडेंशियल एक ऐसी है जिसकी हमेशा डिमांड रहनी है गुड़गांव के अंदर, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का आज भी वही फंडा है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। एक कंपनी आती है, 2000 एम्प्लॉय, 5000 एम्प्लॉय आते हैं। एक प्रोजेक्ट आता है जिसके अंदर 500 टावर्स, 500 अपार्टमेंट्स आते हैं, तो एक कंपनी हमारा एक प्रोजेक्ट को ले जाती है। तो डिमांड सप्लाई का आज भी गुड़गांव के अंदर है, तो रेजिडेंशियल बेस्ट। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर पार्टनरशिप एंड आप कैसे लबोर्नम से जुड़े? लेबनम ने जब बिल्डर फ्लोर में काम स्टार्ट किया था, मैं जब से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऊपर साउथ एंड में फ्लोर बनाए, साउथ सिटी में, विपुल डेट सेंटर, विपुल वर्ड में, सब जगह मेरे बेचे हुए हैं। मैंने प्लॉट्स भी दिए हैं, विक्टी फ्लोर्स अनंतराज में, इसके अलावा वर्सालिया में। अब मैं 89 बेच रहा हूँ। तो लेबनम के साथ मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ और स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ। लोकेश जी, बीइंग अवर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड चैनल पार्टनर्स, क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि लबोर्नम की फैमिली के साथ आपको कितना टाइम हो चुका है और कैसी अभी तक की आपकी जर्नी रही है लबोर्नम डेवलपर्स के साथ? लेबनम के साथ मैं स्टार्टिंग से, जब से लेबनम की शुरुआत हुई है, जब से मैं लेबनम के साथ ही हूँ। तो लेबनम के साथ मेरे रिलेशन भी अच्छे हैं, विपिन जी हो, भारत जी हो, दोनों से मेरे अच्छे रिलेशन है। और दोनों के साथ ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं एक बिल्डर के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक फैमिली के साथ हूँ, एक फ्रेंड्स के साथ हूँ। तो किसी चीज़ की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती लेबनम। क्या आपको ऐसा लगता है कि लबोर्नम डेवलपर्स बाकी डेवलपर्स के मुताबिक एक कोई अच्छा प्रोडक्ट ही लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, और हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में हैं, उनके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे प्रोडक्ट में है और उनके पास नहीं है? लाइक हमारे बिल्डर फ्लोर्स और बाकी जो कॉम्पिटिटिव हैं उनके बिल्डर फ्लोर्स में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? लेबनम, देखो, लेबनम ने जितने भी प्रोजेक्ट अपने निकाले सब लोकेशन पे निकाले हैं, डिमांड के ऊपर निकाले हैं। सबसे पहले इन्होंने वर्सालिया में बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए थे अपना, जब वर्सालिया में कोई फ्लोर एक मतलब नहीं बना रहा था, और जो बना रहा था उससे अच्छे लेकर आए। तो उसके बाद अनंतराज में लेकर आए, तो जो मतलब मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से उन्होंने चीज निकाली है। When it comes to all the CRM work and hassle-free documentation part, तो आपको क्या लगता है लबोर्नम इस कैटेगरी में कहाँ स्टैंड करता है? लेबनम आई थिंक 5 to 5 में करता है। मुझे बुकिंग करनी होती है, जब इनके मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है मुझे। इसके अलावा जो इनके आरएम होते हैं वो पूरी मेरे ऑफिस में ट्रेनिंग देते हैं, मेरे बंदों को ट्रेनिंग देते हैं, जो भी मेरी टीम होती है। इसके अलावा कभी मेरे कोई क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो, तुरंत उसका सोल्यूशन होता है। कभी कोई हरासमेंट नहीं होता, हर आदमी ऊपर से नीचे तक सपोर्ट करता है। That's great. तो लोकेश जी, लबोर्नम के बहुत सारे फ्लैगशिप लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स रहे हैं, बट आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट अभी तक लबोर्नम का कौन सा रहा है जिस पे काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो अभी तक? मैं बिल्डर फ्लोर में बेसिकली काम करता हूँ,
इसलिए मुझे लेबरनम के सारे प्रोजेक्ट में ही मजे आते हैं, चाहे वो सिंगल फ्लोर हो, चाहे वो रो हाउसिंग हो। मैं सब जगह काम करता हूँ, अनंतराज हो, वर्सालिया हो या अपने द्वारका एक्सप्रेस हो, सब जगह मुझे अच्छा लगता है काम करने में। वाओ, दैट्स ग्रेट। इट मींस आपका हमारे हर एक प्रोजेक्ट में आपका कंट्रीब्यूशन जरूर हाँ है। जी, बिल्कुल। दैट्स रियली ग्रेट। सो व्हेन इट कम्स टू लोकेशन इन प्रॉपर्टी बाइंग जर्नी, लोकेश जी, तो एक इन्वेस्टर को गुड़गांव जैसी हॉटस्पॉट में किस लोकेशन को टारगेट करना चाहिए जहां पे वो अपना घर बना सकता है या बिल्डर फ्लोर्स में इन्वेस्ट कर सकता है? गुड़गांव की देखो जी, सबसे हॉट लोकेशन है नियर बाई एयरपोर्ट, और नियर बाई एयरपोर्ट होता है द्वारका एक्सप्रेस वे आज की डेट में। Right. तो मेरा मानना ये है कि फ्यूचर एप्रिसिएशन के लिए और रहने के लिए जो कनेक्टिविटी मिलेगी, मेट्रो मिलेगी, और आपको वहाँ आईएसबीटी आ रहा है सबसे बड़ा, मेन द्वारका एक्सप्रेस वे भी आ रहा है, तो वहाँ पर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट, बाकी आप एसपीआर पे भी कर सकते हैं, एसपीआर रोड भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। राइट। सो व्हाई ओनली बिल्डर फ्लोर्स एंड व्हाई नॉट हाई राइज अपार्टमेंट? देखो, हाई राइज और लो राइज में काफ़ी डिफरेंस है। सबसे मेन चीज़ आती है लिफ्ट। हम देखते हैं हाई राइज में 2 लिफ्ट होंगी, मैक्सिमम 4 लिफ्ट होंगी, रहने वाले उसमें 100 बंदे होंगे। हमारे यहाँ 1 लिफ्ट होगी, 4 रहने वाले बंदे होंगे लो राइज में। सेकंड थिंग, हाई राइज में आपको ऐसा लगता है कि आप खुद किराएदार हो, इतना मेंटेनेंस होता है। लो राइज में हमारा मेंटेनेंस कम होता है। इसके अलावा हमारा एरिया जो लोडिंग होती है वो हाई राइज में आज की डेट में बिल्डर 35% 40% तक लेस करके दे रहा है, और लो राइज में ऑलमोस्ट हमारा बराबर एरिया मिलता है हमें। तो सारे बेनिफिट तो लो राइज में ही है, हाई राइज में कहाँ है? आज क्लब मिल ही रहा है लो राइज में, आज ऐसी बात नहीं है क्लब नहीं है, सिक्योरिटी मिल ही रही है, आपको सब कुछ मिल रहा है। आप अपने घर के अंदर 2 मिनट में पहुंच जाते हो, वहाँ आपको आधे घंटे तो आपको अपने फ्लैट में पहुंचने में लगेगा। सो लोकेश जी, बीइंग एन एक्सपीरियंस, अ वेरी एक्सपीरियंस रियल एस्टेट एजेंट, आप एक फ्रेशर को क्या एडवाइस देना चाहोगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे थ्राइव करने के लिए? देखो, उसको अगर वो फ्रेशर है तो सबसे पहले एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करे रियल एस्टेट की, जहाँ काम करते हो वहाँ ज्वाइन करे, वहाँ मेहनत करे, खूब मेहनत करे, लोकेशन पे मेहनत से नहीं डरे, लोकेशन पे जाए, लोकेशन देखे, तो हर प्रोजेक्ट को समझे, धीरे धीरे वो सर्वाइव करेगा। दैट्स ग्रेट। तो लोकेश जी, हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहते हैं, जिसमें मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी जिनका आंसर आपको एक 1 वर्ड में देना है। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द सेम? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोकेश जी, अगर आप गुड़गांव में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे होते तो आप कौन सी सिटी में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करना चाहते? गोवा। गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन थिंग दैट इंस्टेंटली बिल्ड्स ट्रस्ट विद अ क्लाइंट। तो एज अ रियल्टर आप अपने क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर पाते हो? चल, मतलब ओरिजिनल जानकारी है उसको देगा, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देगा, बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट। राइट। तो बिल्डर फ्लोर्स, लो राइज फ्लोर्स या हाई राइज अपार्टमेंट? लो राइज। तो किसी एक सेलिब्रिटी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी होती है तो आप किस सेलिब्रिटी को कौन सी प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं? बिल्डर फ्लोर, लग्जरी बिल्डर फ्लोर विराट कोहली को दे देते। दैट्स ग्रेट। इस हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन, अमेनिटीज या एक बिल्डर की रेपुटेशन? जी, देखो, लोकेशन नंबर 1 है, बाकी बिल्डर की रेपुटेशन भी है। अगर बिल्डर रेपुटेटेड नहीं होगा तो अच्छा बना के ही नहीं देगा, और एमिनिटीज नहीं होगी तो मुझे रहने में मजा नहीं आएगा। तो तीनों ही चीजें हैं। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, मॉर्निंग मीटिंग्स या लेट नाइट फॉलोअप्स विद योर क्लाइंट्स? लेट नाइट फॉलोअर्स। लेट नाइट फॉलोअप्स, आपको सुबह सुबह मीटिंग्स करना पसंद नहीं है? ओके, वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एन एस्पायरिंग रियल्टर? अपने ऊपर भरोसा रखो, सब बढ़िया होगा, मेहनत करो। दैट्स ग्रेट। तो लोकेश जी, जैसे कि आपको पता है, सभी को पता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं कहीं ना कहीं मार्केट में, तो कौन सा ऐसा एक अंधविश्वास है जो आप हमेशा के लिए मिटाना चाहोगे? साउथ फेसिंग मकान, लोग कहते हैं कि साउथ फेसिंग अच्छा नहीं होता, सब अच्छा होता है, सारी फेसिंग अच्छा होती है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? मैं रियल एस्टेट के लिए बना हूँ। सो लोकेश जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल इनसाइट्स। आपके इनसाइट्स काफी हेल्पफुल रहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और होम बायर्स के लिए। एंड टू ऑल आवर व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्टे ट्यून्ड, we'll see you soon in the next episode of the Voices of Laburnum.